हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th का। आज हम करेंगे चैप्टर 8 जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने रहते हैं, वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2-3 लेक्चर में ये कवर हो जाएंगे, हमारी एक्सरसाइज भी डन हो जाएगी। फिर हम देखते हैं एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाएं शायद चैप्टर 8 पे, लेकिन हम साथ साथ इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और 9th चैप्टर हम स्टार्ट करवा चुके हैं, आप उसे भी देख लेना। तो देखिए क्वेश्चन हमारे क्या रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमें बात करनी है। इस पे हम लेंगे डिस्टेंस, इस एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि यहाँ पे फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। तो फॉर द यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरीके का ग्राफ आ जाता है। और यही अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि चाहे इक्वल इंटरवल टाइम के हो तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल इंटरवल होंगे डिस्टेंस के भी। अनइक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं है तो कुछ भी आप रैंडम ग्राफ बना दोगे कुछ भी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यही पूछ रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सिंपल आप बता सकते हो इसका। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या बोला है कि किस तरीके का मोशन होगा जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक लाइन मिले हमें पैरेलल हो टाइम एक्सिस के। मान लो ये हमारे टाइम एक्सिस और इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ टाइम है तो सेम डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस सेम है। नेक्स्ट फिर कुछ टाइम बाद फिर नोटिस किया तो भी डिस्टेंस सेम है। कुछ टाइम बाद फिर से नोटिस किया तो भी उसी पोजीशन पे है। कुछ टाइम बाद फिर से मतलब सेम पोजीशन पे है ये, चाहे आप कितने भी टाइम बाद इसको मेज़र करो, इसको नोटिस करो, ऑब्जर्वेशन लो। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक लाइन मिले आपको पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये तो था डिस्टेंस टाइम। अब बोला है कि स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ पे हमने क्या ले ली, स्पीड, और यहाँ पे टाइम है। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हमें कोई लाइन मिले पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट मीन्स मान लो कि इतने टाइम बाद हमने नोटिस किया तो ये स्पीड है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कुछ टाइम बाद फिर नोटिस किया फिर भी वही स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट फिर यही स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बाद में भी यही स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। वहीं जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहा था तब तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस इट मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट देखिए, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो क्या डिनोट करता है, वो देखिए आप। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अपना, इसके अंडर का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारी क्या रहेगी, टाइम, इंटू ब्रेड्थ हमारी क्या रहेगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हमने की थी उन पर बेस्ड। तो देखिए बिल्कुल आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पहली बात तो कि ट्रेन ने स्टार्ट कहाँ से किया है, रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट हुई यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हमारी क्या है, 0। क्यों? क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है। अब आगे पढ़ते हैं। रेस्ट, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली, कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अपनी u 0, फाइनल वेलोसिटी v क्या बताई इसने, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर वो 0 से 72 किलोमीटर तक पहुंच गई। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर ली। कितने टाइम में, 5 मिनट में। यानी कि हमें टाइम भी दिया हुआ है कितना, 5 मिनट्स। तो आगे देखिए, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इसने यूनिफॉर्म बोल दिया, इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अब इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही अप्लाई होती हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही हमें कैलकुलेट करनी है कि क्या इसकी एक्सेलरेशन रहेगी। एंड सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो हमें ये एस कैलकुलेट करना है। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली बात, यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में और ये मिनट्स में है। दोनों का पहले तो हम स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे। तो 5 मिनट्स को जब हम सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो टाइम को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 300 सेकंड। टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 300 सेकंड। u ये तो 0 है, चाहे इसको मीटर पर सेकंड लिख लो, किलोमीटर पर आवर लिख लो, 0 है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो u तो हमारी मीटर पर सेकंड में है। अब इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर, ये इस तरीके से है। तो 72 यहाँ पे क्या है, ये किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो किलोमीटर को हटाओ यहाँ से और 1000 मीटर लिखो। यहाँ पे क्या, 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। लेकिन इसको भी इसमें किस में चेंज करना है, सेकंड में, 60 मिनट। तो यहाँ से मिनट को अगर मैं हटाऊँ तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेकंड से। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से भी ये वाले 0 कैंसिल, 2 3 5 ये आया। तो इस जब एक बार इसको छोड़ दो, सिर्फ ये वाले जब हम सोल्व कर रहे हैं, क्या सोल्व किया हमने, किलोमीटर डिवाइड बाय आर। 72 को तो हमने एज इट इज़ रखा ही हुआ है। इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5/6 3 18, 5/18। तो एक शॉर्टकट है ये, आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी हुई हो और आपको उसे मीटर पर सेकंड में बनाना हो, तो सिंपल आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको ये 1000, 60 × 60 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ये वाला लॉन्ग वे यूज़ करो। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो किलोमीटर पर आवर से ध्यान रखोगे। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तब करेंगे हम 5/18 से उसे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अब कैंसिल हो रही है ये भी, सॉरी 12 और 3 4 12, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि v की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं हटा दूं,
और इसकी जगह मैं लिख लूँ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब सारी जितनी भी टर्म्स हमें दी हुई है वो सारी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट में आ चुकी है। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u बाय t। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, 20 माइनस 0 दैट इज़ 20 डिवाइडेड बाय टाइम 300 सेकेंड। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा अपने पास, 0 से 0 कैंसिल, 2 बाई 15, 1 बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड चीज़ क्या थी, कहाँ गया, हाँ 1/15 ये एक्सेलरेशन, हाँ डिस्टेंस। हमें सेकेंडली हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है क्या, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए दो इक्वेशंस का आप यूज़ कर सकते हो। तीनों मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस को देखो, पहली में तो डिस्टेंस होता ही नहीं, सेकंड वाले में s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। u भी है अपने पास 0, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन है हमारे पास 1/15 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 300 इंटू 300, और इसको सोल्व करो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या आएगा, 3000 मीटर सोल्व करने के बाद। या फिर आप क्या लिख सकते हो, किलोमीटर में चेंज करके 3 किलोमीटर। या फिर आप एक और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हो। क्या थी वो, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारे पास v भी है, u भी है और a भी है, ऐसे हमें फाइंड करना है। तो हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप इक्वेशन यूज़ करें, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 18 किलोमीटर से चल रही थी, उसके बाद 36 किलोमीटर से चलने लग गई। तो इनिशियल स्पीड हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, 18 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल हमारी क्या हो गई v, दैट इज़ v 36 किलोमीटर पर आवर। यही है इन 5 सेकेंड, यानी कि टाइम दे दिया कितना, 5 सेकेंड का। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस। सबसे पहला काम, यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज करो। तो हम ये तो सेकंड में है ही टाइम, तो हम ये दोनों वेलोसिटीज़ को चेंज करते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर इस तरीके से है। एक इस किलोमीटर को हटाऊं तो इसमें कितने होते हैं, 1000 मीटर। आर को हटाऊं तो 60, एक 1 आवर में 60 मिनट्स। फिर अगर मिनट्स को भी हटाऊं तो 60 सेकेंड्स। और ये क्या आने वाला है, 5/18 ही आने वाला है। सीधा मैं कैंसिल कर रही हूँ। एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों रिजल्ट से सेम आते हैं, दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, सब कुछ सोल्व करने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना लंबा प्रोसेस ना करके मैं इसको सीधा करूँ 18 इंटू 5/18। मैंने क्या बताया था, किलोमीटर पर आवर में, पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो सिंपल उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 5/18 से।
तो यहाँ भी देखिए 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या मिल रहा है हमें 5 मीटर पर सेकंड। तो इतनी सारी आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो u की वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इसको करते हैं v को चेंज। तो देखिए v को चेंज करने पर हमारे पास क्या आता है 36 किलोमीटर पर आवर की जगह क्या लिखेंगे 5/18 और किस में चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए क्या आ गया 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट लिखो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या है चेंज हो चुकी है स्टैंडर्ड यूनिट में। तो अब आप सिंपल पीछे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम वही प्रोसेस, एक्सेलरेशन की वैल्यू v माइनस यू बाई टी, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा v की वैल्यू 10 u 5 और t 5। तो 5/5 बचेगा, कैंसिल होकर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट्स का खास ध्यान रखोगे। उसके बाद डिस्टेंस निकालना, अब या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वहाँ से आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए कार है वो चल रही है, उस पर ब्रेक अप्लाई किए गए और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की गई कितनी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जो कार है वो पहले मोशन में थी, उसके बाद उसको रेस्ट में लाया गया, यानी कि एक वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ की गई। जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट में है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, यानी कि पहले कुछ ना कुछ स्पीड थी उसके बाद उसकी ज़ीरो हुई है। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या रहेगी यहाँ पे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, जब हमने ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड कम हुई है, इसीलिए हमारी एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुई रिटार्डेशन हुई है। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स। कार को 2 सेकेंड लगे ब्रेक लगाने के बाद उसको रुकने में 2 सेकेंड लगे, मतलब फाइनली उसकी स्पीड क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। हमें अब फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस मोशन। हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखिए पहले हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है, या तो s = ut + हाफ at स्क्वायर, इससे हमें डिस्टेंस मिलेगा, या फिर हमें डिस्टेंस मिलेगा थर्ड वाले से 2as = v स्क्वायर - u स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई करें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। पहले वाले में देखिए u इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है नहीं है, टाइम है हमारे पास, हाफ तो ठीक है, एक्सेलरेशन भी है हमारे पास और टाइम है हमारे पास, सिर्फ u की कमी आ रही है, u नहीं है हमारे पास। चलो फिर इसमें देख लेते हैं, क्या पता सारी चीज़ें हों हमारे पास। एक्सेलरेशन है, हाँ है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट ही करना है, ये तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हाँ 0 है हमारे पास, u इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u = v + at। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ 0। तो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आया हमारे पास, सिर्फ बच गया at एक्सेलरेशन -6, टाइम 2 सेकेंड, तो क्या आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड
सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने गलत लगा दी, तभी मैं सोचूं नेगेटिव कैसे आ गई। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू यहाँ पे 0, u हमें कैलकुलेट करना है, माइनस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 6, इनटू में टाइम की वैल्यू 2। तो इसको तो मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधा, क्या आएगा 6 इंटू 2 12। इसको सॉल्व करो, ये 12 इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आएगी u की वैल्यू। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी हमें मिल गई। तो अब चाहे आप ये इक्वेशन का यूज़ करो, चाहे ये इक्वेशन का यूज़ करो, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।